नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ। इस वक्त हम लोग नकरौंदा में हैं और हमारे साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय महावीर जी जुड़ गए हैं और इन्हीं के साथ हमारे साथ जो है राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब चूँकि जो है इन दिनों देश का आप देखा ही कि जो है माहौल कैसा चल रहा है और जो नुपुर शर्मा को लेकर कई बातें आई और उसमें जो है काफ़ी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। आज उसी पर हम जो है जो माननीय महावीर जी हैं उनसे चर्चा करेंगे और जो प्रवास इनका चल रहा है स्टेट टू स्टेट, राज्य टू राज्य जा रहे हैं और संगठन को मजबूती के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, इनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो महावीर जी, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महावीर जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि जो आप राज्य या प्रत्येक स्टेट जाते हैं और वहाँ जो जितने भी कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, उनको क्या संदेश देते हैं, क्या उनसे आप फीडबैक देते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जिसके अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई जी तोगड़िया हैं और आप अहमदाबाद में विराजते हैं, ये राष्ट्रीय बजरंग दल, छात्र परिषद, महिला परिषद आदि के साथ पूरे देश के अंदर काम करता है। अभी हमारी पूरे देश की एक बैठक हुई, उसके अंदर कुछ कार्यक्रम तय किए गए। देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम लोग, हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री देवेश जी उपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्रीमान ईश्वरी जी, ब्रज मेरठ उत्तराखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो हल्द्वानी में निवास करते हैं श्रीमान सुभाष जी जोशी, हम सब प्रवास पर निकले हैं आगामी कार्यक्रमों के लिए। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है, अभी हमने थोड़ा देश का माहौल देखा होगा, टीवी पर एक डिबेट हो रही थी। एक बंधु जो अलग संप्रदाय से थे, अलग धर्म से थे, उन्होंने जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग मिला, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी भद्दी मजाक और टिप्पणियाँ की, सीमा पार करके की। देश में बाकी लोग भी कर रहे थे। नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में थोड़ा सा, जब बहुत ज़्यादा कहा गया तो किसी भी आदमी को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, और जो उन्होंने कहा वो गलत भी नहीं कहा। जो कुछ उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था वही उन्होंने कहा। 2-4 दिन 5 दिन तो कुछ नहीं हुआ देश में, लेकिन गलत लोगों ने प्रचार करके पूरी दुनिया में जो कुछ बोला और जिस प्रकार से जुलूस निकाले, जिस प्रकार से हिंसा की, आपने हमने सबने देखी। यहाँ तक कि 58 मुस्लिम देशों ने भी जो प्रतिक्रिया दी। FM हुसैन ने हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। कन्हैया का गला काट दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे मंदिरों पर हमले हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। भगवान राम के जन्म पर जुलूस निकल रहे थे, पूरे देश में हमले हो गए। हनुमान जयंती पर जुलूस निकल रहे थे, दंगे हो गए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर के आंदोलन खड़ा हो गया। दिल्ली की जहांगीरपुरी में दंगा हो गया। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लगा, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू वो व्यवहार कर सकता है जो वो व्यवहार हमारे भारत में करता है मुसलमान? कर सकता है क्या? सऊदी अरब में, दुबई में कर सकता है क्या? और ये करने के बाद जिंदा रह सकता है क्या? तो हमारी बैठक में तय हुआ, हम जो काम करते हैं उस काम को थोड़ा तेज़ी से करना पड़ेगा। क्या तेज़ी से करना पड़ेगा? पूरे देश के अंदर जो 28 प्रांत हैं, उनके अंदर अपनी टीम को बढ़िया खड़ा करना पड़ेगा। 750 के लगभग सरकारी ज़िले हैं, उनके अंदर अपने को संगठन को बढ़िया खड़ा करना पड़ेगा। 8000 के लगभग ब्लॉक हैं देश में, प्रांत में, ज़िलों में, ब्लॉक में। अच्छी टीम खड़ी करके कम से कम 1 लाख गांवों में हिंदू समाज का संगठन करना पड़ेगा। अर्थात क्या करना पड़ेगा? संगठन, हिंदू समाज को जगाना पड़ेगा। हिंदू समाज को बताना पड़ेगा, जातियों में बटोगे तो नुकसान हो जाएगा। हमारे यहाँ माना गया है जो अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा आदमी है,
जो गलत कर्म करेगा वो गलत आदमी है। जाति पात की भावना नहीं चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं चाहिए, सब हम बराबर के लोग हैं, एक भारत माँ के पुत्र हैं। हिंदू समाज को शास्त्र के साथ साथ आज शस्त्र की भी जरूरत है या नहीं? मैंने आपको बीच में कह दिया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। जो संविधान के तहत, आप भी इस बात को मानोगे, हम खुले आप तोप चलाने की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, हम टैंक तोप चलाने की, मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, संविधान के विरोध में है। तो हम जूडो कराटे शाखाओं में सिखाते हैं, अपने कार्यक्रमों में सिखाते हैं, दंड सिखाते हैं, संविधान के अंतर्गत है, और त्रिशूल धारण करवाते हैं, वो भी संविधान के अंतर्गत है। इसी में से वीरता की भावना का निर्माण करते हैं। और एक बात आप भी मानोगे, देश में जितने राष्ट्र विरोधी ताकत हैं, जोगिंदर सिंह CBI के डायरेक्टर, उन्होंने क्या कहा, अगर आज देश में संघ ना हो, विश्व हिंदू परिषद ना हो, बजरंग दल ना हो, हम सब उसी में थे। मैं जानता हूँ, मैं CBI का डायरेक्टर हूँ, राष्ट्र विरोधी ताकत कितनी काम करती है। जब आतंकवादी पाकिस्तान से चलता है, जब आतंकवादी हिंदुस्तान में घूमता है, वो एक ही चीज़ से डरता है कि यार इन लोगों से बचना है, संघ और बजरंग दल के लोगों से पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो उनके मन में, और आज राष्ट्र विरोधी ताकत जो भी होंगी भारत में, अगर उसको थोड़ा बहुत डर है तो हम ही लोगों का डर है, बाकी तो सब सेकुलर लोग हैं, उनको कोई डर। हमारी सेना और हमारे राष्ट्रवादियों का दल, ये दो का ही डर है। और नहीं तो हिंदुस्तान, अगर 8 करोड़ ने हिंदुस्तान तोड़ दिया था, आज तो वो 30 करोड़ हैं, और वो कैसे कैसे खेल खेलते हैं आप भी जानते हो। अगर वो डरते हैं तो इसी ताकत से डरते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बैठकों का दौर जारी है और अभी चलता रहेगा, तो इसमें जो भी आप प्रशिक्षण देंगे, साथ साथ हिंदुओं को जगाने के साथ साथ क्या उनको ये भी बतलाया जाएगा कि भाई एकत्रित तो होना ही होना है, लेकिन साथ में थोड़ा सा दिलेरी भी जरूरी है, क्योंकि हिंदू को आज की में कायर भी समझ एकदम बात करेंगे, पर करेंगे जो वो सब संविधान के अंतर्गत करेंगे। क्योंकि एक आप थोड़ा प्रेम है आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले हम बजरंग दल के वर्ग में वर्ग दंड सिखाते थे, जूडो कराटे सिखाते थे, केवल एयर गन सिखाते थे। मीडिया 80% हमारे खिलाफ टीवी पर, अखबारों में देता था बजरंग दल के द्वारा युद्ध की तैयारी, सांप्रदायिक भावना भड़काने की तैयारी। देखो ये बंदूक सिखा रहे हैं, गन सिखा रहे हैं, दंड सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, और इनसे सरकार इनकी ओर ध्यान दे, ये किधर जा रहा है देश। तो इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रख करके संविधान के अंतर्गत जो जो भी होगा, पर देश के नागरिक को, हिंदू को बहादुर बनाना, वीर बनाना, राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं देना, ये हमारा कर्तव्य है। हम दे रहे थे, हम देंगे, ये कोई गलत काम नहीं। आतंक के लिए नहीं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए तो शिक्षा जरूरी है। एकदम सुरक्षा करने का हमको सबको अधिकार है, रक्षा करने का हमको सबका अधिकार है। अब यही है सवाल मेरा कि प्रदेशवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, हमारा सौभाग्य है कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हमारा सौभाग्य है कि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। कहने में संकोच मत करो, हिंदू कभी कायर नहीं रहा, हिंदू कभी बुज़दिल नहीं रहा। केवल 47 में हमको आज़ादी मिली है। हिंदुत्व का जीवन जियो, हिंदुत्व को जीवन में लाओ, संगठित रहो। जरा भी एक भी घटना घट जाए हिंदुत्व और देश पर आघात की, खड़े होकर अहिंसात्मक ढंग से, संवैधानिक तरीके से जवाब देना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, कोई आपको रोक नहीं सकता। चलिए, इसी कड़ी में राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष विजेंद्र नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नेगी जी, सबसे पहले SD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। SD न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। विजेंद्र नेगी जी, आप जो हैं उत्तराखंड में राष्ट्रीय बजरंग दल देख रहे हैं और आपके अंडर में काफ़ी युवक हैं, तो उन लोगों को क्या मार्गदर्शन आपके द्वारा दिया जाए? वीर हिंदू, विजेता हिंदू, हमको वीर बनना है, विजयश्री हमारे कदम चूमेगी, ऐसा संदेश बजरंग दल के माध्यम से हिंदू युवाओं को उत्तराखंड प्रांत में या पूरे देश में डॉक्टर प्रवीण भाई टुकड़िया के नेतृत्व में दिया गया है। और पूरे देश में अभी छत्तीसगढ़ में और गुजरात में 5-5 हज़ार युवाओं को त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हमारा रहा। उत्तराखंड में भी हमारा 5,000 युवाओं का त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम आगे आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा।
और बाकी भगवान। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू वीर कैसे बनेगा जब तक उसको जैसे आपने बताया अभी त्रिशूल दीक्षा देंगे, और महावीर जी ने बताया कि व्यायाम क्या कहते जूडो कराटे की प्रशिक्षण एयर गन भी सिखाई है। ठीक है जी, निशान। व्यायामशाला ही नहीं खुलेंगी, हाँ। प्रशिक्षण नहीं दिए जाएंगे, तो हिंदू वीर कैसे बनेगा? हम बजरंग दल के माध्यम से अपना प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग लगाते हैं 5 दिवसीय। उसमें हम युवाओं को ट्रेंड करते हैं सूर्य नमस्कार के माध्यम से, योग के माध्यम से, दंड युद्ध के माध्यम से और एयर गन के माध्यम से लक्ष्य भेद और तलवार और कटार का भी हम उनको दीक्षा देते हैं। व्यायाम के माध्यम से हम उन्हें बलिष्ठ बनाने का काम करते हैं, वीर बनाने का काम करते हैं। उनको शस्त्र उठाने के लिए दंड और त्रिशूल के माध्यम से उनको शस्त्र धारण करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि युवा अपने समय आने पर, क्योंकि जब पंछी भी प्रतिकार करता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई अपराध नहीं है, ये व्यक्ति का अपना अधिकार है। इस नाते हिंदू समाज को भी यदि उसके धर्म पर और उसके परिवार पर कोई आघात होता है तो उसे शस्त्र उठाने का अधिकार है। नहीं, ये तो आपने 5 दिवसीय प्रशिक्षण की बात जी। की। क्या नियमित ऐसी कोई प्रयोग जो है हम लोग साप्ताहिक ऐसी कोई स्थापित जी। हुई है उत्तराखंड में, देहरादून जी। में या कहीं भी, जी। जिसका हम उदाहरण दे सकें? जी बिल्कुल, हम साप्ताहिक व्यायामशाला अभी हमने लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में शुरू करना है, वो कर रहे हैं। और जो हम वर्गों में सीखते हैं उसे हम साप्ताहिक चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हमारी साप्ताहिक शाखाएँ रविवार के दिन प्रत्येक मंदिरों में लगने शुरू होंगी। तो ये अभी कब से शुरू हो जाएंगे? ये जल्द शुरू होने वाला है। तो ये भी आपने महावीर जी को सुना और बजरंग दल के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वीरेंद्र नेगी जी को सुना, जिनके ओजस्वी विचारों को आपने जाना, और जो आज है इन्हीं बातों को लेकर देहरादून के नकरौंदा में बैठक भी आयोजित की गई है। और जो महावीर जी ने संदेश दिया है हिंदुओं के लिए कि भाई सबको संगठित होना पड़ेगा, तभी अपने आप को बचा पाएंगे, नहीं तो आने वाली परिस्थिति और भी भयावह हो सकती है। तो सर, HD न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।